आज के इस वीडियो में एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई देने वाली हूँ। कमेंट्स का मैं रिप्लाई अगर टेक्स्ट के थ्रू देती तो वो रिप्लाई काफ़ी लंबा हो जाता और हो सकता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने कमेंट्स किया है उनको समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू रिप्लाई दे रही हूँ। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे और हो सकेगा तो मैं इसका प्रैक्टिकली टैली में कैसे अकाउंटिंग करना है, वो भी मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी। आज के इस वीडियो में हम एक कमेंट्स लेने वाले हैं, तो चलिए कमेंट्स को रीड कर लेते हैं एंड उसके बाद में आपको रिप्लाई बताऊंगी एंड सॉल्यूशन बनाऊंगी। तो देखिए कमेंट्स जो मैंने रिसीव किया है, अमित सिंह जी का रिसीव किया है। अमित सिंह जी, आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। चलिए उनका कमेंट्स रीड कर लेते हैं, क्या उन्होंने कमेंट्स किया है। तो कमेंट्स उन्होंने किया है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू एग्जीबिशन फॉर डिस्प्ले पर्पस एंड रिटर्न बैक इट, मटेरियल इज लायबल टू ई वे बिल। तो फर्स्ट उनका है कि हाउ कैन वी डू अकाउंटिंग ऑफ इट इन टैली। सेकेंड है, हाउ कैन वी जनरेट ई वे बिल फॉर बोथ साइड। एंड थर्ड है, हाउ कैन वी एडजस्ट डीसी इन टैली। तो ये इनकी क्वारी है। तो सबसे पहले देखिए सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं सो दैट आप इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे एंड समझ पाएंगे। एग्जीबिशन से रिलेटेड आपको ई वे बिल कैसे बनाना है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। एग्जीबिशन ई वे बिल वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो ईजिली मिल जाएंगी एंड ई वे बिल कैसे आपको जनरेट करना है ये आपको पता चल जाएगा। अब चलिए इनकी कंडीशन को समझते हैं कि एग्जीबिशन के लिए अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, मान लीजिए कहीं एग्जीबिशन हो रहा है, तो एग्जीबिशन में काफ़ी सारी कंपनी पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए लेके जाते हैं एंड वहाँ से काफ़ी सारे लोग एग्जीबिशन में विजिट करते हैं, वहाँ से हम ऑर्डर लेते हैं एंड ऑर्डर लेने के बाद हम उसको फिर डिस्पैच करते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस का एक पर्पज़ होता है एग्जीबिशन। अब एग्जीबिशन में अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं एंड आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मोर देन 50,000 है एंड मोर देन 1 लाख दिल्ली के लिए है, तो उस केस में अगर आप गुड्स की मूवमेंट करते हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होता है। चाहे वो एग्जीबिशन के लिए हो, चाहे आप डिलीवरी चालान के पर्पज से लेके जा रहे हैं, चाहे डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, चाहे सेल इनवाइस हो, चाहे परचेज इनवाइस हो। तो इन केसेस में आपको गुड्स की मूवमेंट करने के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होता है। मान लीजिए आप एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं जिसकी वैल्यू मोर देन 50,000 है अदर स्टेट के लिए और जिसकी वैल्यू मोर देन 1 लाख है दिल्ली स्टेट के लिए, तो वहाँ पे आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। अब इस कंडीशन को समझते हैं कि अब जब अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। एग्जीबिशन के लिए जब आप मान लेके जाते हैं तो आप उसका डिलीवरी नोट भी बना सकते हैं और आप चाहें तो मटेरियल आउट का भी चालान बना सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए जब हम एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, कंपनी से आउट करते हैं, तो मटेरियल आउट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक मटेरियल आउट वाउचर होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सेकेंड होता है डिलीवरी नोट इज़ द बेस्ट वे टू आउट योर मटेरियल थ्रू योर कंपनी। तो इस तरीके से आप मटेरियल आउट कर सकते हैं, डिलीवरी नोट के थ्रू भी कर सकते हैं, मटेरियल आउट वाउचर के थ्रू भी कर सकते हैं। और अब क्या करना है, आपने डिलीवरी नोट बनाया या फिर मटेरियल आउट बनाया तो उसका आपको ई वे बिल जनरेट कर लेना है। और ई वे बिल जनरेट करने के बाद कैसे जनरेट करना है आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसके बाद एग्जीबिशन आप गए, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे आपने डिस्प्ले किया। उसके बाद सेम प्रोडक्ट को अगर आप रिटर्न बैक ले रहे हैं तो सिंपल सा आपको टैली में क्या शो करना है, डिलीवरी नोट के थ्रू या फिर मटेरियल आउट के थ्रू आपने अपने कंपनी से उस मटेरियल को आउट किया कंपनी से। जब आप रिटर्न बैक लेंगे, वापस लेंगे, तो आपको मटेरियल इन जो होता है उसके थ्रू अपने स्टॉक को इन कर लेना है। तो आपका स्टॉक एज इट इज़ रहेगा। मान लीजिए कि आप 2 वॉशिंग मशीन लेके गए अपनी कंपनी से और 2 वॉशिंग मशीन लेके गए एंड 2 फ्रिज आप लेके गए मटेरियल आउट के थ्रू, ठीक है। और वापस आते समय आपकी कंपनी में जब मटेरियल आउट हुआ तो 2 वॉशिंग मशीन एंड 2 फ्रिज जो है वो स्टॉक से लेस हो गया, राइट। जब आप लेके जाते हैं एग्जीबिशन में, जब आपका एग्जीबिशन खत्म हो जाता है, वापस आप लाते हैं, तो मटेरियल इन के थ्रू आप 2 वॉशिंग मशीन एंड 2 फ्रिज जो है इन कर लेंगे, तो आपका स्टॉक एज इट इज़ रहेगा, आपके स्टॉक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मटेरियल आउट के लिए आप जो मटेरियल आउट कर रहे हैं डिलीवरी नोट के थ्रू, आप इसको डिलीवरी नोट का ई वे बिल बना सकते हैं। जब आप इन करते हैं तो इन के लिए भी आप डिलीवरी नोट बना सकते हैं। इनके लिए आपको इनवर्ड वाला सिलेक्ट करना होता है। जब आप ई वे बिल बनाएंगे तो मटेरियल इन के लिए इनवर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप डिलीवरी नोट
डिलीवरी चालान या फिर डिलीवरी नोट या फिर सेल्स रिटर्न वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे हम ई वे बिल बनाते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके स्टॉक पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, एग्जीबिशन में आपने अपने प्रोडक्ट को लगा भी दिया और वापस आपने रिसीव भी कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ इस तरीके से सेम इसी तरीके से हमें अकाउंटिंग टैली में करनी है। इसका ना हमें कोई पेमेंट करना है, ना हमें कोई रिसीट करना है, ना हमें कोई सेल करना है, ना हमें कोई परचेस करना है। सिंपली हम मटेरियल आउट करेंगे एंड मटेरियल इन करेंगे और ई वे बिल उसके अगेंस्ट में हम जनरेट करेंगे इफ़ मैंडेटरी। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जब भी मेरे पास टाइम होगा, जब भी पॉसिबल होगा, इसकी प्रैक्टिकली एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।